देखिए दोस्तों, आज के सेक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे एक्सेल के अंदर कॉलम के बारे में, रो के बारे में और सेल के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी आपने एक्सेल को ओपन किया तो एक्सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है ग्रिड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है और सेल क्या है, तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वर्टिकल के अंदर आपके पास में ये आप सेलेक्ट करते हो, जहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ABCD, ये सभी आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जो भी वर्टिकल में ये सभी आपके कॉलम होते हैं और इनको डिफाइन किया जाता है किससे, अल्फ़ाबेट से, ABCD से। इसी तरीके से अगर आपके पास में ये हॉरिजॉन्टल में बात करूँ मैं, तो ये सब होती हैं आपकी रोज़। ठीक है, यहाँ पे रो को हम डिफाइन करते हैं किससे, नंबर से। ठीक है, जब ये रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं। इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं क्या, सेल। और देखिए, एक्सेल में जो कंप्लीट खेल है ना, वो सब इन सेल्स का ही है। तो ये सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सेल का एक नेम डिफाइन किया जाता है, या इसको यूँ कह लीजिए कि हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में आ रहा है नेम बॉक्स, और यहाँ पे जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ या इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है E6। इट मीन्स इस सेल का नेम या एड्रेस क्या है, E6। ये E6 किस तरीके से आया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम का नेम लेते हैं और उसके बाद में रो का नेम लेते हैं। दोनों को मिला के सेल का नेम हो जाता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेल का नेम क्या हो गया, F4। ठीक है, आगे देखिए, जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो इन्हीं रेफरेंस या नेम के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे लाइक मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे इज इक्वल लगाया और उसके बाद में मैं A1, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ A1 आता है। A1 मीन्स इस सेल का नेम यहाँ पे आ गया। मैंने A1 प्लस B1, मैंने A1 और B1 का टोटल किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे आगे शीट्स के अंदर, तो ये रेफरेंस आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, कॉलम को सेलेक्ट करना, रो को सेलेक्ट करना, कोई कॉलम इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करनी हो, या कॉलम या रो को डिलीट करना हो, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना हो तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप अपना माउस जैसे ही यहाँ पे हेडिंग पे लेके जाएंगे कॉलम की, और आपके पास में माउस का साइन इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस बटन को होल्ड करके, लेफ्ट बटन को होल्ड करके आगे की साइड में मूव करेंगे कर्सर को, तो आपके कॉलम सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरीके से आपको रो को सेलेक्ट करना हो तो आप रो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास में साइन आ जाएगा और उसके बाद में आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिंगल सेल का रो सेलेक्ट करनी हो तो सिंगल आप क्लिक करेंगे तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट की से कॉलम या रो सेलेक्ट करनी है तो देखिए, जिस भी रो में आप होंगे या जिस भी कॉलम में आप होंगे उसको अगर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं भी D कॉलम में और मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो देखिए, मैं अभी यहाँ पे 9th रो में हूँ मान लीजिए। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट स्पेस प्रेस करूँगा तो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं इंसर्ट कॉलम। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है, मान लीजिए कि मुझे A और B के बीच में एक नया कॉलम चाहिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से मैं इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पे अपना कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, इस इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपका एक नया कॉलम आ जाएगा। और देखिए, कॉलम हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मुझे A और B के बीच में कॉलम चाहिए था तो मैंने यहाँ पे B को सेलेक्ट किया था, यानी कि आगे वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि कॉलम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे शॉर्टकट की से कॉलम इंसर्ट करना हो तो वो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा, ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रेस किया क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, लेकिन देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास में ये ऑप्शन खुल गया। मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, मुझे डायरेक्ट जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया वैसे ही आपके पास में कॉलम आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कॉलम कहाँ चाहिए। मान लीजिए कि मुझे A से पहले कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, सेलेक्ट किया कॉलम को और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा तो आपके पास में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया।
इसी तरीके से आपको रो को इंसर्ट करना है, तो रो आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी रो आ जाएगी। यहाँ पे आपने रो और कॉलम को सेलेक्ट करके बताया कि आपको क्या इंसर्ट करना है, तो जैसे जो चीज़ आपने सेलेक्ट की थी वो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ली। इसी तरीके से अगर शॉर्टकट की से मुझे ये रो इंसर्ट करवानी हो तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अपना रो जहाँ पे मुझे चाहिए, तो रो हमेशा ऊपर की साइड में ही आपको मिलेगी हमेशा। जैसे कॉलम हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है, वैसे रो आपको हमेशा ऊपर की साइड मिलेगी। लाइक मुझे मान लीजिए कि सेलेक्ट कॉलम और सेलेक्ट रो के बीच में एक रो चाहिए, तो मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे, ठीक है। इस रो को मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में अगर शॉर्टकट की से मुझे लेना है तो Ctrl+Shift+ प्रेस करूँगा। तो अगर आपको रो इंसर्ट करना हो चाहे कॉलम इंसर्ट करना हो, दोनों की शॉर्टकट की सेम रहेगी, बस आप सेलेक्ट करके बताएंगे कि आपको इंसर्ट क्या करना है। अगर आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आप रो सेलेक्ट करेंगे और वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे को किसी कॉलम को डिलीट करना हो या फिर रो को डिलीट करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, या तो आप डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की से इसको करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद में Ctrl- प्रेस किया तो आपका कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे रो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे रो को सेलेक्ट करूँगा, या तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे चला जाऊँ, या फिर अगर शॉर्टकट की से मुझे करना है तो अपनी रो को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में वही सेम शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl-। जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप डिलीट कर देंगे। दोनों की शॉर्टकट की क्या है, सेम है, Ctrl-। अगर आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे और Ctrl- करेंगे तो वो कॉलम को डिलीट कर देगा। अगर आप रो सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+- प्रेस करेंगे तो रो को डिलीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोमा लगाना हो, अलाइनमेंट सेट करना हो, बॉर्डर लगाना हो या परसेंटेज का साइन लगाना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब थोड़ा सा आपको डार्क करना है, इसको गहरा करना हो, तो मैंने जैसे इसको बोल्ड किया, देखिए नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग आ रहा है, थोड़ा सा डार्क आ रहा है, ठीक है। तो बोल्ड करना हो तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ये जो बी का साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जैसे इसको मुझे बोल्ड करना है तो Ctrl+B प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में आता है इटैलिक। इटैलिक मतलब अगर आपको टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा तिरछा करना हो तो आप इटैलिक यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इटैलिक किया तो देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। इसको मुझे नीचे यहाँ पे करना है तो शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+I आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अंडरलाइन अगर लगानी हो तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है, या तो आप यहाँ से ये यू वाले साइन से कर सकते हो, अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन लगाना हो, या फिर आप शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+U, तो कंट्रोल के साथ में आप U प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन लग जाएगी टेक्स्ट के नीचे। इसके बाद में अगर आपको कॉमा लगाना हो तो कॉमा किस तरीके से लगाएंगे, देखिए कॉमा क्या होता है कि जैसे आपको 1000 सेपरेटर लगाना हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा और नंबर के बाद में इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है, कि जहाँ पे भी 1000 है वहाँ पे कॉमा लगाना है सेपरेटर के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे, और दूसरा कॉमा का फ़ायदा क्या होता है कि ये पॉइंट के बाद में 00 आपको डेसिमल पोर्शन भी मिल जाएगा। ये 2 डेसिमल हमेशा आपको लगाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डेसिमल पोर्शन और भी बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल, आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं कि डेसिमल के बाद में आपको जो डिजिट है वो बढ़ाने हो तो वो बढ़ा सकते हैं, कम करने तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना तो आप सिंपल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमा अगर आपको लगाना हो किसी भी नंबर में तो आप इस तरीके से कॉमा लगा सकते हैं। देखिए टेक्स्ट में कॉमा नहीं लगेगा। आपने जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा रमेश, तो टेक्स्ट में कॉमा का कोई मतलब नहीं होता। ये केवल किस में लगाया जाता है, नंबर में, कि आपने कोई अमाउंट लिखा उसमें अगर आपको कॉमा चाहिए, कॉमा एज ए सेपरेटर वहाँ पे यूज़ करना है तो आप इस तरीके से कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस रो की हाइट यहाँ से, विड्थ यहाँ से मैंने बढ़ाई और इसकी हाइट भी मैंने यहाँ से बढ़ा दी, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा A,
और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद में मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। देखिए अभी आपका जो टेक्स्ट है वो किधर आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है, राइट में लेना है, ठीक है, सॉरी सेंटर में लेना है या राइट में लेना है, कहाँ लेना है। अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल भी अपना अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको राइट में लेना है, सेंटर में लेना है या फिर लेफ्ट में लेना है, या फिर वर्टिकल भी आप अपना अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको बॉटम में लेना है, मिड में लेना है या फिर टॉप पे लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे मिड सेंटर में लेना है, तो मैंने मिड सेंटर में आपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बॉर्डर लगाना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे बॉर्डर पहले से ही लगा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तो आप यहाँ से लगा भी सकते हैं और यहीं से आप हटा भी सकते हैं। मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अगर मुझे बॉर्डर लगाना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पे केवल इसी पे ही मुझे क्या करना है, बॉर्डर लगाना है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया, मुझे केवल इसमें बॉटम बॉर्डर चाहिए तो बॉटम बॉर्डर ही लग गया। आप चाहते हैं कि मुझे इसमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इसको शॉर्टकट की से अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तो आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करते हैं, इनको हम बोलते हैं हॉट कीज़। आपके पास में सभी ऑप्शन के अंदर एक की आ जाएगी। जैसे होम पे जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, एच। मैंने एच प्रेस किया तो मेरे पास में होम ओपन हो गया। उसके बाद में मुझे क्या प्रेस करना है बॉर्डर के लिए, बी, तो मैंने यहाँ पे बी प्रेस किया, ठीक है। और मुझे ऑल बॉर्डर लगाना है तो क्या प्रेस करना है, ए, ठीक है, ए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में ऑल बॉर्डर लग गया। तो आप इसकी शॉर्टकट की लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। आप अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ बॉर्डर लगाना है, मैंने सेलेक्ट किया ऑल्ट एच बी ए, ठीक है, तो आपका बॉर्डर लग गया। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, मान लीजिए कि 100, 200, 300, 400 और 500। इनको मुझे क्या करना है, परसेंटेज का साइन देना है। तो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ परसेंटेज का साइन लग गया। लेकिन जब भी आप अपना कोई नंबर लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे नंबर से ही है कि नंबर आप लिखेंगे, तो नंबर लिखने के बाद में अगर आप उस पर परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे 100 लिखा था, अब जैसे इसको परसेंटेज आपने लगाया तो ये क्या हो गया, 10,000 परसेंटेज, 20,000 परसेंटेज, इस तरीके से हो गया। तो या तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड बाई 100 कीजिए, या तो आप इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे या फिर इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद में आपको पहले परसेंटेज का साइन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नंबर लिखने पड़ेंगे, अपनी वैल्यू आप टाइप करेंगे। तो अगर बाद में अगर आप वैल्यू टाइप करेंगे तो आपका परसेंटेज का साइन एकदम एक्यूरेट आएगा। अगर आपने पहले नंबर लिख रखा है, ठीक है, और फिर आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये इंटू 100 कर देगा, तो उसको आपको डिवाइड 100 करना पड़ेगा नॉर्मल में लाने के लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे कट, कॉपी और पेस्ट। देखिए कट, कॉपी और पेस्ट के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, कट या कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमारे को हमारा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे ये डेटा यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से हटा के और यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने डेटा को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में शॉर्टकट की प्रेस करूँगा कंट्रोल X, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं करना हो मुझे तो यहाँ से कट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये जो सीजर वाला साइन आ रहा है यहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगा जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए और यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल+V यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आपको ये डेटा यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पे भी लेना है, दोनों जगह चाहिए, तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल+C, कॉपी की जो शॉर्टकट की है, क्या कंट्रोल+C आप प्रेस करेंगे या फिर इस कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपको डेटा चाहिए वहाँ पे आप अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद में कंट्रोल+V करेंगे या फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको
कट या कॉपी जो भी आपने किया है उसको अगर पेस्ट करना हो तो पेस्ट करने के लिए आप नॉर्मल एंटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप एंटर करेंगे, आप पेस्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप नॉर्मल कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तब भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट एंटर से कॉपी करना, एंटर से पेस्ट करना और कंट्रोल वी से पेस्ट करने में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपने यहाँ से डेटा कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में जब तक ये विजुअल लाइन चल रही है ना, तब तक आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, तो मैं मल्टीपल टाइम पे अपने डेटा को पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल वी से। लेकिन अगर मैं एंटर से अगर पेस्ट करता हूँ तो एक ही टाइम पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अब मुझे दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा तो मुझे दोबारा डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद में उसको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा और फिर मैं उसको पेस्ट कर पाऊँगा। तो एंटर से क्या होता है आपका, अगर आपको एक सिंगल जगह पर ही पेस्ट करना हो कि एक जगह से आपने कॉपी किया और दूसरी जगह पे आपको पेस्ट करना हो, एक ही जगह पे पेस्ट करना हो, अगर आपको मल्टीपल प्लेसेस पे पेस्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस वी यूज़ करेंगे या पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपको सिंगल जगह पे पेस्ट करना हो, ठीक है, तो आप एंटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या है कि यहाँ से मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और इसके साइज़ मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो या तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके यहाँ से ए पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिक्रीज़ करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डिक्रीज़ कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे कितनी साइज़ लेनी है। लाइक मुझे यहाँ पे 20 की साइज़ लेनी है, 20। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे 21 लेनी हो तो यहाँ पे 21 नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंटर भी कर सकता हूँ 21 और एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे 21 की साइज़ आपके पास में आ गई है, ठीक है। अगर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, रेंज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद आए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और ओके किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी स्टाइल आती है वो एरियल आती है एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको इसको कलर देना हो तो कलर देने के लिए यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आता है फिल कलर। अगर आपको सेल के अंदर कलर फिल करना हो तो सेल्स के अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको फिल करना हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर आपको अपना फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से आप कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर आपको किस तरीके से देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लीजिए कि रेड कलर, तो रेड कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि अगर आपने जो चीज़ें की है अगर वो आपको दोबारा से पीछे जाना हो, ठीक है, जो आपने कमांड्स दिए उनको दोबारा से हटाना हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, अंडू। तो अंडू का देखिए ऑप्शन आपके पास में यहाँ आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो भी कमांड्स आपने दी है, जो भी काम अभी आपने किया है वो दोबारा उससे आप पीछे चले जाएंगे। आप कंट्रोल जेड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्मल हमारे पास में टेक्स्ट आ गया। उसके बाद में आता है रीडू, कि जो मैंने अंडू से हटाया है वो अगर मुझे दोबारा लाना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, रीडू या रिपीट इसको बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो आप दोबारा आपकी जितनी भी कमांड्स आपने यूज़ की थी वो सब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आता है मर्ज। मर्ज का मतलब क्या है कि अगर आपको इन सेल्स को मिला के एक सेल बनाना हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है क्या, मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में सभी सेल्स के अंदर डेटा लिखा हुआ था, और अगर सभी सेल्स में मेरे पास में डेटा लिखा हुआ है, इन सभी सेल्स को मैं एक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपको जब भी आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे ये आपको एक वार्निंग देगा जिसमें लिखा हुआ है मर्जिंग सेल्स ओनली, कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज़। ये क्या करेगा, जो अपर लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली वैल्यू है, ठीक है, उसको रखेगा और बाकी सभी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। कि यहाँ पे केवल ये 16 रखेगा और बाकी सबको डिलीट कर देगा। तो हमने कर दिया ओके। तो देखिए आपका मर्ज हो गया और आपका जो अलाइनमेंट है सेंटर हो गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। देखिए मर्ज के अंदर हमारे पास में और भी ऑप्शन है, मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस क्या होता है, एक बार के लिए मैं देखिए इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। मैंने डेटा डिलीट किया और डिलीट करने के बाद में मुझे इसको मर्ज एक्रॉस करना है। तो मर्ज एक्रॉस क्या होता है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और मर्ज एक्रॉस पे क्लिक किया। तो इस तरीके से अगर आपको मर्ज करना हो, ठीक है, तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास में मर्ज, ये होता है नॉर्मल मर्ज। देखिए यहाँ पे जब मैंने मर्ज इन सेंटर किया था तो इसका अलाइनमेंट सेंटर आ रहा था। अभी जैसे मान लीजिए कि इसमें मैं कोई वैल्यू टाइप करता हूँ या टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ABC, ठीक है, तो ये टेक्स्ट आपका किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले कर दिया अनमर्ज, ठीक है, तो ये अनमर्ज हो गया आपका। यहाँ से आप बॉर्डर लगा के देख सकते हैं, इसको आपने बॉर्डर लगाया है, ठीक है, ये अनमर्ज है। अब मैं इनको मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली मर्ज कर रहा हूँ, तो मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो आपका अलाइनमेंट वो का वो रहेगा। जबकि मर्ज इन सेंटर में क्या होता है, मैंने दोबारा से इसको अनमर्ज किया, ठीक है, मर्ज इन सेंटर में क्या होता है, ये मर्ज के साथ में इसका सेंटर अलाइनमेंट भी होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। जबकि नॉर्मल मर्ज ऑप्शन में जो अलाइनमेंट होगा टेक्स्ट का उसी अलाइनमेंट में वो रहेगा। उसके बाद में आता है अनमर्ज सेल, आप अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपका अनमर्ज हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ए कंप्यूटर, ठीक है, एंटर किया तो देखिए ये जो टेक्स्ट है आपका इस बाउंड्री से बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल से बाहर जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट सेल में आपने कोई भी वैल्यू लिखी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने लिखा अंडू, ठीक है, और ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है यहाँ से छिप गया है, ठीक है। तो इसको पूरा अगर शो करवाना है आपको, ठीक है, तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिक हाइट को बढ़ा देगा, ठीक है, हमेशा ये हाइट ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट अगर आपको पूरा एडजस्ट करना हो अपने टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर तो वो ऑटोमेटिक बढ़ा देगा रैप टेक्स्ट से। अगर आप इसको हटाते हैं तो दोबारा इसी तरीके से आ जाएगा।